मुर्शिद हमारा। रब्बुल जलाल का फरमान है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में कोई शख्स नहीं जो इसका इनकार करे, भले वो अल्लाह को माने या ना माने, मगर मरने को हक जानता है, सच समझता है। तो मोमिन के लिए मौत के बाद ही ज़िंदगी है। मौत से पहले की ज़िंदगी एक ख्वाब है जो अब हम जी रहे हैं, नींद में हैं, ख्वाब देख रहे हैं। जब मौत आएगी तो हमारी ज़िंदगी का पहला दौर वहाँ से शुरू होगा। आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। इसलिए मोमिन जो होता है दुनिया में आने के बाद वहाँ जाने से पहले वहाँ की तैयारी करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। मुसाफिर आराम करने के लिए जहाँ बैठता है तो उसको अपनी मंजिल नहीं समझता। मैं कब अपनी मंजिल पर पहुँचूँगा, उसे यही फिक्र लगी रहती है। तो ठीक इसी तरह हर एक मोमिन ये अगर सोचे तो कामयाब और कामरान हो जाएगा। मुसाफिर चलते चलते अगर दरख्त का साया अच्छा है, ठंडी छाँव है, फल भी मीठे मिल रहे हैं, पानी भी मीठा है, नहर बह रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो वहीं पे अगर बैठ जाएगा तो रात जब होगी तो वहाँ के वहशी जानवर आएंगे और उसे अपना लुक़मा बनाएंगे, वह हलाक हो जाएगा। मुसाफिर जो होता है वह मंजिल को जा पहुँचने की जो कोशिश करता है, वो हमेशा उसे फ़िक्र लगी रहती है कि मैं यहाँ बैठना मुझे ठीक नहीं है, मुझे अपने मंजिल तक पहुँच के आराम करना है। तो वो बैठता भी है तो सिर्फ थोड़ा दम लेने के लिए बैठता है। जैसे ही फिर वो ताज़ा दम हो गया तो फ़ौरन चल पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ। तो जितने भी अल्लाह वाले थे उन्होंने दुनिया में रहे तो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी। हज़रत दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप रोटी जब खाते हैं, मुँह में दांत तुम्हारे हैं, आप रोटी को पानी में डाल के भिगोते हैं, उसे पीने के काबिल बनाते हैं। सब लोग रोटी को चबा के खाते हैं, आप पानी में डाल के हाथ से उसे मसल कर पीने के काबिल बनाते हैं। जिस तरह हम लस्सी वगैरह पीते हैं उस तरह बना के आप पीते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? सालन के साथ लगा के खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। हर इंसान रोटी को चबा के खाता है, हाँ तुम्हारे मुंह में दांत भी हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्लाह के वली का जवाब सुन के कुर्बान जाओ। वो फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैंने रोटी चबा के खा के भी देखी और इस तरह पानी में भिगोकर लस्सी की तरह बना के पी कर भी देखा। तो इसमें बड़ा फ़र्क है। जब मैं चबा के खाता हूँ तो वक्त ज़्यादा लगता है, जब पीता हूँ तो वक्त कम लगता है। ये वक्त जो बचता है उस वक्त में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे अल्लाह वाले थे। एक एक सेकंड को इसे कहते हैं मंजिल तक पहुँचना। हम तो गाफिल होकर आराम बैठ जाते हैं, फिक्र नहीं रहती कि हमें जाना है, पहुंचना है मंजिल तक, कुछ भी ख्याल नहीं रहता। वो रोटी को चबाकर खाने के लिए भी तैयार नहीं कि अल्लाह का जिक्र 100 मरतबा जो मेरे से हो सकता है वो कम हो रहा है, क्योंकि ये उम्र दोबारा मिलने वाली नहीं है, ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं, ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं। जितने चाहे, जितनी सांसें हैं उससे कहीं ज़्यादा मैं अल्लाह को याद कर लूँ, तब मैं वहाँ कामयाब रहूँगा। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह की इश्क में जो डूबे हैं वो कहते हैं, मैं इश्क का तू पी कुंडा, मैं इश्क का तू पी कुंडा, दम बदम याद हक में हो तू गुंडा।
नफ्स अंबारा को तू कर लुंडा, तब रहेगा बका में तू ठंडा। जाहिदों की समझ पे पड़ा है बंडा, आशिकों का वहां पर गड़ा है झंडा। आशिक बनोगे तो फिर आप ही का झंडा वहां पर लहराएगा। कादरिया जो हैं वो आशिक हैं, चिश्तिया जो हैं वो आशिक हैं, सहरवर्दिया जो हैं वो आशिक हैं, नक्शबंदिया जो हैं वो आशिक हैं। इन आशिकों में सबसे बड़े आशिक को आप जानते हैं, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये कैसे आशिक हैं, इनका झंडा कैसा होगा, अवैसी झंडा। तो इश्क का जब जाम पी लेता है बंदा तो दुनिया में एक सेकंड भी कीमती होता है उसके लिए। वो वक्त फालतू गुजारता नहीं, हमेशा उसकी याद में रहता है, उसका उठना बैठना हर वक्त जिक्र इलाही में रहता है। बहरहाल ज़िंदगी मुख्तसर है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान तेरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। तो दुनिया में आने के बाद वहाँ जाने से पहले हमें वो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। जो मोमिन होता है वो काफर होता है, काफर के लिए दुनिया जन्नत है, मोमिन के लिए एक कैद खाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। मोमिन के लिए कैद खाना है, एक इम्तिहान देने का घर है, हर सेकंड को हर पल को कीमती समझता है। काफर के लिए जन्नत है, वो तो एंजॉय करता है, ऐशो आराम करता है, मस्ती मौज मस्ती करता है। ऐशो आराम एंजॉय करने की जगह मोमिन के लिए जन्नत है। जब तक वो जन्नत नहीं जाएगा तब तक वो आराम नहीं करेगा। उसकी मंजिल अल्लाह ने जन्नत रखी है, वहाँ पाने के लिए वहाँ उसे जाना पड़ता है। तो जो मोमिन होता है काफर होता है, दो फरिश्ते आते हैं, एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है तू कहाँ जा रहा है, तो कहता है एक काफर की रूह कब्ज करने जा रहा हूँ। काफर की रूह, अच्छा क्यों? वो फरिश्ता कहता है काफर की एक नेकी दुनिया में बाकी रह गई है, वो सदका खैरात भी करता था, रहम दिल था, नरम दिल था, गरीबों से प्यार भी करता था, दान धर्म करता था। सब नेकियों का अल्लाह ने अज्र, उसका इनाम, उसका पेमेंट दुनिया में दे दिया, मगर एक नेकी उसकी बाकी है, मरने वाला है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जल्दी जा, मरते वक्त उसको मछली खाने की ख्वाहिश है। किसकी? मछली खाने की ख्वाहिश है, और तू जा, मछली मिल नहीं रही है और मछली उसे खिला, ताकि उसकी आखिरी नेकी का अज्र पेमेंट यहीं पर मिल जाए। क़यामत में उसे कुछ मैं देने वाला नहीं, सिर्फ मोमिन के लिए मैंने जन्नत बनाई है। आखिरत में बेहिसाब सवाब रखा है, बेहिसाब इनाम रखा है, बेहिसाब पेमेंट रखा है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया वो काफिर की एक नेकी के बदले उसकी ख्वाहिश को पूरी करूं, मछली खिलाऊं। तो जल्दी जा रहा हूं, मरने वाला है। तो फरिश्ता जाता है, जाने के बाद उसके जो लोग ढूंढ रहे थे, मछली मछली खिलाओ, मुझे मरने वाला हूँ, मछली खिलाओ कह रहा था, तो मछली फरिश्ता उसे दिलाता है। एक इंसान की शक्ल में मछली बेचता है, वो घर वाला आता है, लेता है, मछली तल के खिलाता है, खाने के बाद वो मर जाता है। तेरी आखिरी नेकी थी, उसका अज्र, उसका इनाम, उसका पेमेंट दुनिया में मिल गया, बात ख़त्म। तो फरिश्ता पूछता है तू यहाँ नीचे क्यों आया है, तू कहाँ जा रहा है? तो दूसरा फरिश्ता कहता है एक मोमिन की रूह, मुसलमान की रूह कब्ज करने जा रहा हूं। उसका एक गुनाह बाकी है, गुनाह करता था, तौबा करता था, रो रो के तौबा करता था, बड़ा प्यारा था, गुनाह भी करता था, तौबा भी करता था, अच्छी तौबा करता था, बाद में अच्छी तौबा करके वो नेक बन गया, मगर एक गुनाह बाकी रह गया, मौत का टाइम आ गया।
अब अल्लाह ने फरमाया है कि उसे पानी की प्यास बहुत लगी है, उसे पानी पीने ना देना, पानी मिलने ना देना, ताकि सब्र करे, उसका वो गुनाह मिट जाए और सब्र का अज्र पेमेंट मैं बहुत ज्यादा उसे दूंगा हश्र में। कुछ जो मिलना है यहीं पर मिलेगा। काफर के लिए, मोमिन के लिए जो है वो आखिरत में अज्र अल्लाह ने बेहिसाब रखा है, उसे वहां पर मिलेगा। इसीलिए मोमिन जो सब्र करता है, अपनी ख्वाहिश को दबाता है, अपने नफ्स से लड़ता है, तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने बेहिसाब अज्र अजीम रखा है। एक अल्लाह के वली जनाजे में गए, जाने के बाद देखा कि वहां पर कब्र में मैयत को दफन कर दिए, लोग चले गए तो गोरखन कहते हैं, गोरखन कब्र खोदने वाले को, उसे देखा, देखने के बाद वहां बैठा था, सब लोग चले गए तो उनके दिल में ख्याल आया कि कब्र तो खोदता है, बहुत दिनों से देख रहा हूं, इससे कुछ बात करूं। वो अल्लाह के वली गए, जाने के बाद सलाम किया और पूछा कि ऐ गोरखन, ऐ कब्र खोदने वाले, तू बहुत दिनों से काम कर रहा है। तो उसने कहा मेरे बाप भी यही करते थे, मैं भी यही करता हूं, बस इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। तो अल्लाह के वली पूछते हैं इतने दिनों में तू बूढ़ा हो गया, कभी कुछ कब्र खोदते वक्त अजीब गरीब मंजर देखा, अजीब व गरीब मंजर देखा? तो कब्र खोदने वाला गोरखन कहता है हाँ अल्लाह वाले, अल्लाह के बंदे, आप आए हैं, पूछ रहे हैं, तो एक वाकया बताता हूँ, मेरी जिंदगी में हुआ है। मैं हमेशा 2-3 खबरें खोद के रखता हूँ और जो भी आए उसे देता हूँ, जो मिलता है पैसा उसी से मेरी गुजर बसर चलती है, रोजी रोटी चलती है। तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 कब्रें खोद के रखा था, तीसरी खोद रहा था, ठंडी के दिन थे मगर पसीना मुझे आ रहा था, अंदर से तपिश, आग की हरारत लग रही थी, ऐसे लग रहा था कि मैं एक भट्टी में, आग की भट्टी में उतर रहा हूँ। जैसे जैसे खोद रहा था अंदर से आग की तपिश आ रही थी, पसीने में सरबोशार हो गया था। फिर भी मैंने कब्र को खोद लिया, 2 तो तैयार थी, एक कब्र के लिए ऐसा हुआ 3 कब्रें तैयार हो गई और मैं बैठा रहा अपने ग्राहक का इंतजार करते हुए, कोई मैयत आ जाए तो मैं दे दूं, मेरा काम ही वही है। तो एक जनाजा आया, देखा कि 4 कंधा देने वाले हैं। उससे पहले मैंने, वो ग्राहक आने से पहले बैठा था, अचानक गुनुदगी तारी हो गई, आंख बंद हो गई, तो मैंने क्या देखा कि 2 आसमान से फरिश्ते उतर रहे हैं। फरिश्ते उतर रहे हैं, एक कब्र के पास जो पहली मैंने खोदा था, सिरहाने के पास से खड़ा है, पांव के पास से खड़ा है। सिरहाने के पास जो फरिश्ता खड़ा है वो कहता है पांव के पास खड़े होने वाले फरिश्ते से, इस कब्र को 10 मील लंबी चौड़ी कर दो मैयत के लिए, लिख लो। तो पांव के पास खड़े होना वाला फरिश्ता वो लिख लेता है किसकी कब्र को मैयत दफन होने के बाद 10 मील तक लंबी चौड़ी की जाए। फिर वो फरिश्ता सर के पास खड़ा होने वाला दूसरी कब्र के पास आता है, ये पांव के पास खड़ा होने वाला फरिश्ता वो भी दूसरी कब्र के पास आता है। फिर वो फरिश्ता कहता है सर के पास खड़ा होने वाला कि इस कब्र को हद नजर जहां तक नजर जाती है वहां तक वसी कर दो, वहां तक खुली कर दो, जहां तक नजर जाती है वहां तक वो मैयत के लिए वसी कर दो, खुली कर दो, जहां चाहे घूम सकता है, लिख लो। तो पांव के पास खड़े होने वाला फरिश्ता लिख लेता है। फिर वो फरिश्ते तीसरी कब्र के पास आते हैं जो आग की तपिश मुझे हो रही थी। तो फरिश्ता कहता है सर के पास खड़ा होने वाला, इस कब्र को मैयत से सिर्फ इतना खुला रखना, मैयत जब जाएगी तो सिर्फ इतना आजू बाजू चौड़ाई में लंबाई में इतना खुला रहना चाहिए, वो घूमेगा तो घूमने के लिए ना आए, वो पलटेगा तो पलटने के लिए ना आए, उतनी तंग कर दो, लिख लो।
तो फरिश्ता लिख लेता है। लिखने के बाद वो चले जाते हैं। फिर मैं होश में आया तो क्या देखता हूँ 3 खबरें हैं, वो फरिश्ते नहीं हैं। मैं मंजर देख के हैरान हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या दिखाया। अरे अल्लाह के वली, आप पूछ रहे हैं, वो वाक़या जब से हुआ तो मेरे आंखों पर गफलत का जो पर्दा पड़ा था उड़ गया। मैं भी सच्ची तौबा कर लिया। खबर खोदने वाला कह रहा है सच्ची तौबा कर लिया। जब फरिश्ते चले गए तो मैं बैठा रहा, अब क्या होता है आगे देखूं। तो एक जनाजा आ गया। 4 आदमी हैं कंधा देने वाले, और साथ में एक थोड़े आदमी हैं, 20-25 आदमी हैं। वो आ गए। आने के बाद गरीब आदमी है, आ गए। आने के बाद मैंने पूछा, जो पहली कब्र थी वो मांगे, जो 10 मील तक चौड़ी थी, लंबी थी, वो मांगे, मैंने दे दिया। देने के बाद मैंने पूछा, ये मरने वाला कैसा आदमी था। लोगों ने बताया कि गरीब आदमी था, बेचारा गरीब था, रोजी रोटी कमाता था मेहनत से, मर गया। हम इसे दफनाने के लिए आए। अब गरीब आदमी के जनाजे में कितने लोग रहते हैं आपको पता है, बहुत कम लोग रहते हैं। दुनिया की एक फितरत है, मिलते हैं लोग सभी जब तक 4 पैसे हैं। मिलते हैं लोग सभी जब तक 4 पैसे हैं, नहीं पूछता गरीबी में यार कैसे हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। पराए अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। ये दुनिया की फितरत है। दुनिया के चलते हुए माहौल को देख के शायर कहता है, झूठी दुनिया झूठी मोहब्बत, सारी दुनिया झूठी है। झूठी दुनिया झूठी मोहब्बत, सारी दुनिया झूठी है। सच कहो अगर बात हकीकी, उसके सर पर लाठी है। झूठ बोले अगर कोई दुनिया में, उसको मिले घी रोटी है। ये दुनिया के माहौल को देख के शायर ने कहा है, मगर इसका उल्टा है। झूठे के मुंह में माटी पड़ेगी, सच्चे को मिलेगी घी रोटी। जा अल हक व ज़हकल बातिल, हक का ही बोलबाला होगा, सच का ही झंडा लहराएगा। करबला में किसका झंडा लहराया, यजीद का या हुसैन का? किसका? हक पर थे, क़यामत तक लहराता रहेगा। ऐसे लगता है कि 2-4 दिन पहले करबला का वाक़िया हुआ है, अबे भी ताज़ा। अल्लाह अल्लाह, क्या है शान करबला, दास्तान करबला। इसलिए कहते हैं कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। हुसैन का कत्ल होना यजीद का मरना है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वो इमाम हुसैन है। तो लिहाजा दुनिया के हिसाब से शायर ने वो कहा है, मगर हकीकत कुछ अलग है। तो मैं बता रहा था, वो बुजुर्ग बैठे थे, कब्र खोदने वाले गोरखन, और वो अल्लाह के वली पूछ रहे थे। तो मैंने, वो कब्र खोदने वाले ने कहा कि वो गरीब शख्स था, लोग बताए हम आए हैं दफनाने के लिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, नेक आदमी था, नमाजी था बेचारा, हम सब मिल के आए तो दफना दे। तो मैंने कहा मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, गरीब आदमी था, ऐसे ही कब्र के पैसे मैं नहीं लिया, और दफना के चले गए। चले जाने के बाद फिर मैं बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया। जनाजे में सिर्फ 4 लोग हैं, सिर्फ 4 कंधा देने वाले लोग हैं, उसके सिवा कोई नहीं। मैं हैरान हो गया। वो लोग आए, बीच की कब्र जो फरिश्ते ने कहा था जहां तक नजर जाती है वहां तक खुली कर दो। वो लोगों से मैंने पूछा, एक आदमी से, 4 में एक आदमी से पूछा कि मरने वाला कौन था, क्या अमल करता था। लोगों ने कहा हमें खुद पता नहीं है, ये मरने वाला परदेसी है,
मरी हुई लाश मिली तो हम सब मिलके इसका कफन दफन का इंतजाम करके 4 लोग उठा के लाए हैं दफनाने के लिए। हम नहीं पहचानते ये कौन है। तो कब्र खोदने वाले गोरखन ने कहा, तुम नहीं पहचानते मगर मैं पहचानता हूं ये कौन है। ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का वली है। मैंने खुद देखा है फरिश्ते को कहते हुए, कब्र में जाएगा तो ये शहंशाह बन जाएगा। कब्र जहां तक देखोगे वहां तक खुली हो जाएगी। वो कब्र इसे मिल रही है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा, वो दुआ मुझे लगेगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कब्र में उतारा गया अल्लाह के वो बंदे को। अल्लाह वाले गुमनाम होते हैं, दुनिया पहचानती नहीं। दफन किए चले गए, फिर बैठा रहा, इंतजार किया। वो तीसरा जनाजा आया, लोग बहुत ज्यादा थे, भीड़ बहुत थी, गरीब थे अमीर थे सब लोग थे। जनाजा आने के बाद कब्र मांगे, मैंने दिया और पूछा एक आदमी को बुला के, ये मरने वाला कौन था? उसने कहा था नहीं थी, था नहीं थी, एक बड़े पैसे वाले की बीवी थी। अच्छा, ये क्या काम करती थी? उसने कहा बड़ी बेहया थी, बेशर्म थी, बाल खुले छोड़ के घूमा करती थी, लाली लिपस्टिक लगाया करती थी, झूठ बोला करती थी, सजदा नहीं किया करती थी, कुरान नहीं पढ़ा करती थी, कुरान को बंद करके रखा करती थी। इसके अमाल से बहुत हम बेजार हैं। तो मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते ने सच कहा है। वो कब्र में दफन किए और चल दिए। तो ये 3 कब्रों के वाक़े से मैं पता चला कि कब्र आखिरत की मंजिलों में एक मंजिल है। किसी के लिए इतनी तंग हो जाती है कि उसे थोड़ा करवट लेना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कब्र दबाती है, इधर की फसलियां इधर आती हैं, इधर की फसलियां इधर आती हैं। किसी नेक बंदे के लिए कब्र 10-10 मील 20-20 मील चौड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, मगर वो महबूब बंदा सुभान अल्लाह जहां तक देखेगा वहां तक कब्र खुली नजर आएगी। तो ये हमें तैयारी करने हैं वहां जाने से। हर इंसान को एक दिन जाना है, किसी को चुका नहीं। वो असल घर है। जो इंसान वहाँ की तैयारी करता है वही कामयाब व कामरान है, वही अल्लाह का नेक बंदा है। इसीलिए वहाँ जाने से पहले अल्लाह वाले ने वहाँ की तैयारी की और उनकी कब्र जन्नत की बागीचों में एक बागीचा बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में एक मंजिल है, पहली मंजिल है, और ये जन्नत के बागीचों में एक बागीचा बनेगी, या तो जहन्नम के गढ़ों में एक गड़ा बनेगी, 2 में से एक बनेगी। अब जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बनेगी तो खिड़की जहन्नम की खोल दी जाएगी, इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, मरने वाला कहेगा क़यामत जब आएगी तो और दूर चली जाए क़यामत तो अच्छा होगा, क्योंकि इतनी बदबू आ रही है, खिड़की खोलने से ये मेरी हालत हो रही है, अगर मैं जहन्नम में जाऊंगा तो मेरी हालत क्या होगी। और जिसकी जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है वो बंदा मुंतज़िर रहता है, इतनी खुशबू आ रही है, इतना मज़ा आ रहा है, सिर्फ खिड़की से हवा लेने से इतना मज़ा है, तो जन्नत का मज़ा क्या होगा। या अल्लाह जल्दी हश्र का मैदान बर्पा कर, हिसाब दे के मैं वो मंजिल पा लूँ, मंजिल तक पहुँच जाऊँ। तो वहीं कब्रिस्तान में 2-2 मैयत 2 तरह की दुआ करते। जहन्नम का गड़ा जिसे बनी है वो कहता है क़यामत अभी लेट से आए, देर से आए। जिसको जन्नत की खिड़की खुल गई वो कहता है क़यामत जल्दी आए। तो जो इंसान यहाँ रहकर वहाँ की तैयारी कर लेता है वही वो कामयाब व कामरान रहता है। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास कोई शख्स आके कहता है कि हज़रत फलाना फलाना हमारे मोहल्ले में जो शख्स है 7वां घर है, लंबा जैसा आदमी है, वो सकरात की हालत में है, तो आपने क्या खूब फरमाया। वो कहता है सकरात की हालत में आप खामोश रहे। 3 बार कहने के बाद हजरत मैं क्या कह रहा हूँ सुन रहे हैं आप? अच्छा क्या है बोल।
तो आदमी कहता है हजरत वो जो 7वां घर है वो आदमी सकरात की हालत में है। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हाँ हाँ, जब से पैदा हुआ तब से सकरात ही में है। हाँ, जब से पैदा हुआ तब से सकरात में है। सकरात का माना समझता है? सकरात का माना ये है कि अब मरेगा या तब मरेगा, अब मरेगा या तब मरेगा। तुझे मालूम है तू कब मरेगा? नहीं मालूम, तो तू भी सकरात में है, मैं भी सकरात में हूं। दुनिया में हर इंसान सकरात में है। सकरात किसे कहते हैं? अब मरेगा या तब मरेगा। अल्लाह वालों की बातें देखो, हमेशा वहां की तैयारी, ये हकीकत है। इंसान मरता नहीं, सिर्फ नफ्स को मौत है, रूह को मौत नहीं। हमें वहाँ जाना है, जाने से पहले हमें वहाँ की तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ जाने से पहले वहाँ की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।